लाइफ में कभी कोई व्यक्ति को आपने देखा होगा जो किसी भी व्यक्ति पे ट्रस्ट नहीं कर पाता। प्रेशर क्या होता है, बेटा तुम 10th में हो, तुम 12th में हो, तुम्हें पास होना, तुम्हें फेल नहीं होना, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आने चाहिए। उनको इतना डरा दिया जाता है ना कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो तुम मेरे अच्छे बच्चे नहीं। यदि हम वो माइंडसेट को ध्यान में रखें, नंबर 2 पेरेंट खुद को पूछे कि मैंने जो पढ़ाई की उसमें से आज मुझे कितना काम में आता है। ठीक है, IAS IPS बनना है, उसको बेस स्ट्रॉन्ग करना होगा, बट सर अगर अभी से बच्चों को इतना प्रेशर कर देंगे तो वो कैसे पास हो पाएगा? क्या वो पेरेंट्स सही है अपनी जगह पे जो बच्चों को इतना टॉर्चर कर रहे हैं? बच्चे के लिए पढ़ाई है, पढ़ाई के लिए बच्चा नहीं है। बच्चे को छोड़ो, आपके 10th के परसेंटेज आपको कितने लोगों ने पूछे? खाना खाते टाइम बच्चों को फ़ोन दिखा के या टीवी दिखा के जो हम कार्टून दिखा रहे हैं वो सही है, उसके माइंड पर किस तरह का इम्पैक्ट डाल रहा है? एंड ये सारी चीज़ों बच्चों के अंदर नहीं डेवलप करनी। तो पहली चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, पहले 2 या 3 साल तक बच्चे का स्क्रीन टाइम शुड बी 0। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। आज एक और नया पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। आज का पॉडकास्ट एकदम अलग रहने वाला है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में बात होने वाली है आपके बच्चों को लेकर और पेरेंट्स को लेकर कि जो माता पिता हैं, क्या वो अपने बच्चे को सही से गाइड कर पा रहे हैं? क्या उनका बच्चा अपने माता पिता को समझ पा रहा है? क्योंकि जिस तरह की हमारी लाइफ हो चुकी है, डिजिटल में हम जा चुके हैं, हम नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में हमारे बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, हम उन्हें सही टाइम क्या दे पाएँ। अगर बच्चा ज़िद कर रहा है तो उसे कैसे समझाना है, अगर वो परेशान कर रहा है तो उसको हमें कैसे मैनेज करना है। बहुत सारी चीज़ आज के पॉडकास्ट में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। कुछ ऐसे टिप्स दिए जाएंगे जिनसे आप एक अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं और अपने बच्चों को आप ऐसे गाइड कर सकते हैं कि वो लाइफ में कभी भी किसी भी परेशानी में ना उलझे। क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं हमारे इस खास पॉडकास्ट में, वो बेहद खास हैं। उन्हें आप लोग सोशल मीडिया पर अच्छे से सुनते हैं क्योंकि वो पेरेंटिंग कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ को बदल रहे हैं लोगों की। हम बात कर रहे हैं परीक्षित जोबनपुत्रा सर की, जो हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट। थैंक यू। कैसे बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। एंड आपको मिलते हुए और आपका नाम सुनते हुए और थैंक यू सो मच सर। सर, जैसे कहा आज मैंने शुरुआत में पॉडकास्ट में कि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पेरेंट्स को लेकर जो या तो अभी नए नए पेरेंट्स बने हैं या बनने वाले हैं, इंक्लूडिंग मी, कि मैं भी अभी नया नया पेरेंट्स बना हूँ, मैं फादर हूँ। और अपने बच्चों को हम कैसे गाइड करें एक्चुअली हमें अभी ढंग से नहीं पता, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें बदली हैं, डिजिटल का ज़माना आ चुका है। हर चीज़ के लिए हम गूगल का सहारा लेते हैं, यूट्यूब का सहारा लेते हैं। अगर बच्चों को कुछ समझाना होता तो हमें लगता है कि शायद हम गलती ना कर जाएं। एक अच्छा पेरेंट्स बनने के लिए हमें सबसे पहला अपनी लाइफ में कौन सी चीज़ों को ऐड ऑन करना चाहिए जिससे हमारे बच्चे सही रास्ते पे चल पाएँ? एक्सीलेंट। घर वाइज, परिवार के सिचुएशन वाइज हर एक का पेरेंटिंग सिस्टम कैन बी डिफरेंट, पर एक एटीट्यूड जो मुझे लगता है हर मम्मी पापा को शुरू करना चाहिए, एंड दैट इज़ हम टीचिंग पेरेंट ना बने, हम लर्निंग पेरेंट बने। बिल्कुल सर। सो एक पेरेंट है जो हमेशा बच्चों को सिखाना चाहता है, ये कर, वो कर, फलाना कर, ढिमका कर, बट वहाँ पर वो बच्चा हमारी बातों को कभी फॉलो नहीं करेगा। बच्चा वही चीज़ को फॉलो करेगा जो हम फॉलो कर रहे हैं, माने वही हमारे शब्दों को नहीं, हमारी एक्शन को फॉलो करेगा। सो यदि हम लर्निंग पेरेंट बनते हैं, मे बी गूगल है, मे बी यूट्यूब है, मे बी पेरेंटिंग की बुक्स है, कोर्सेज है, वो सारी चीज़ें यदि हम सीखेंगे तो बच्चों के अंदर भी लर्निंग का एटीट्यूड ऑटोमेटिकली होगा। वहाँ पर बच्चों को सिखाना और हमारा सीखना दोनों काम आसान हो सकता है। सर, क्या होता है ना, जब घर में कोई नया बच्चा आता है तो जब जॉइंट फैमिली होती है तो सारे उससे देख कर ना बहुत ज़्यादा पैम्पर रहते हैं कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए, वो रोना नहीं चाहिए, उसके खाने का ध्यान रखना चाहिए। सबके अलग अलग एडवाइस रहती हैं। दादा दादी की अलग होती है, माँ बाप के अलग हैं, अगर घर में और बहन भाई हैं उनकी अलग हो जाती है। अगर घर में हम बच्चे को सही गाइडेंस देनी है कि हमारा छोटा बच्चा है, एक एज ग्रुप अगर हम लेना चाहें, शुरुआत में मेरा सबसे पहले एज ग्रुप को लेकर आपसे सवाल है कि जब एक बच्चा पैदा हुआ तो अगर हम 0 to 7 ईयर की बात करें और हम 8 ईयर से लेकर 15 ईयर और 15 से 23 तक अगर हम बात करें, 25 तक, तो हर एज में कैसे एक पेरेंट्स को अपने बच्चे को गाइड करना चाहिए? क्या क्या उसमें हमें टिप्स का यूज़ करना चाहिए? एक्सीलेंट। सो काइंड ऑफ अभी पहला सवाल ही पूरी पेरेंटिंग की जर्नी को लेकर है। जी। सो साइकोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली प्लस स्पिरिचुअली बच्चों की जो एज है वो हमें 7 ईयर्स पे डिवाइड करनी चाहिए। सो पहले जो 7 ईयर्स हैं वहाँ पर कंपैरेटिवली बच्चों का हार्ट डेवलप करना है। देन आफ्टर नेक्स्ट जो 7 ईयर्स है वो बच्चों का हेड डेवलप करने का है, एंड देन आफ्टर के जो 7 ईयर्स है वो बच्चों के हैंड डेवलप करने का है। अब ये पूरी जर्नी को यदि हम समझें
तो पहले 7 साल बच्चे को उतना ज़्यादा प्यार, उतना ज़्यादा केयर, उतना ज़्यादा सिंपैथी, उतना ज़्यादा एम्पैथी, उसकी बातों को सुनना, ना कि उसकी ज़िद को पूरी करना। उसको टाइम देना है, टॉय नहीं। टाइम ज़्यादा देना है, टॉय कम देना है। एंड मम्मी पापा दादा दादी वो बच्चे के आसपास रहे, माने उसको हम कहेंगे प्राइमरी केयर गिवर। कई घर के अंदर में भी दादा दादी होंगे, कई घर में नहीं होंगे, सो हम उनको कहेंगे प्राइमरी केयर गिवर। मे बी मम्मी पापा, कभी मम्मी पापा दोनों वर्किंग में हो तो शायद दादा दादी चाचा चाची कोई भी, वो डेली शो अप होनी चाहिए बच्चे के सामने। एंड जहाँ पर वो बच्चे का ट्रस्ट क्रिएट हो, एंड जब यदि ये होता है और उसको अनकंडीशनल लव मिलता है, उसको केयर मिलता है, ना कि उसकी जिद पूरी करे बट उसके साथ खेले धमाल मस्ती करे, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसके माइंड में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो लाइफ में कभी कोई व्यक्ति को आपने देखा होगा जो किसी भी व्यक्ति पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, मे बी पार्टनर या लाइफ पार्टनर या बिजनेस या कहीं पर भी, एंड वो हमेशा डाउटिंग माइंड में होते हैं। ज़्यादातर साइकोलॉजी ये कहती है कि वो बच्चे या वो व्यक्ति कौन होंगे जिनको पहले 5 या 7 साल के अंदर जो अनकंडीशनल लव मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो हार्ट जो डेवलप करना चाहिए था वो संभव नहीं हुआ। सो पहले 7 साल मुझे ये लगता है कि बच्चों को पढ़ता है कि नहीं, लिखता है कि नहीं, कितने मार्क्स लाया ना, वो मेहमान आते हैं तो उसको काइंड ऑफ एग्जीबिशन का शो पीस बना देते हैं कि देखो मेरा बच्चा ये राइम गाएगा, ये करेगा, वो करेगा। वो ना करते हुए हम वो बच्चे को उसके हार्ट के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें, उसके अंदर दया भाव हो, वो किसी गरीब को, मे बी डॉगी को रोटी खिलाना, कोई गरीब को हेल्प करना, मे बी गाय को घास डालना, वो सारी चीज़ें हम उसको करवाएं, और साथ ही साथ में फैमिली के अंदर मैक्सिमम वो हैप्पी रहे उस पर फोकस करें। नाउ जब नेक्स्ट 7 ईयर्स आते हैं, मैंने 8 से शुरू करते हुए मे बी 14 ईयर्स तक का जो टाइम है, नेक्स्ट 7 ईयर्स, एंड दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द हेड। सो जब हार्ट डेवलपमेंट हो चुका है, सो मैं भी कई बच्चों को आपने देखा होगा कि जो बच्चों का हार्ट डेवलप नहीं हुआ है, वो बच्चे के सपोज मम्मी या पापा आपस में प्यार करेंगे, जादू की जप्पी या पप्पी, या मे बी और कोई बच्चा है उसको पापा ने या मम्मी ने गोदी में उठाया तो वो बच्चा जेलसी फील करता है, राइट, या वो बच्चे को हिट करता है कि नहीं तू उतर जा, जस्ट बिकॉज वो बच्चे का पूरा हार्ट डेवलप नहीं किया। उससे पहले हेड डेवलप करने के ऊपर लग गए कि इसको कितना याद है, कितना याद नहीं है, कैसा लिखता है, एग्जाम में क्या परफॉर्म करता है। तो पहले हम यहाँ पर फोकस करेंगे, नाउ यहाँ पर फोकस करेंगे, एंड यहाँ पर हमारा फोकस होना चाहिए बच्चों के डिसिप्लिन के ऊपर, बच्चों के रूटीन के ऊपर। सो वहाँ पर 7 ईयर्स के बाद बच्चे का सोने का टाइम, बच्चे का उठने का टाइम, बच्चे के खाने का टाइम, होमवर्क करने का टाइम, ये सारे टाइम को हम फिक्स कर दें, एंड पूरा फैमिली का अब टीम वर्क चाहिए। सो इट इज़ नॉट कि पर्टिकुलरली मम्मी ने बोला कि बेटा अभी आपको चॉकलेट नहीं मिलेगा, एंड पापा को लगता था यार मैं जब छोटा था मुझे नहीं मिलता था तो चलो मैं बच्चे को दिला दूं। नो, मे बी कभी कभार मम्मी पापा मना करते हैं एंड दादा दादी दिला देते हैं, बट नाउ दैट इज़ द एरिया कि जहाँ पर अब सबको टीम वर्क करना है। एंड टीम वर्क में हम क्या करेंगे, नंबर 1 रूल, डिवाइड एंड रूल। सो जो व्यक्ति का जो डिपार्टमेंट होगा वो उसका होगा, वो ने डिवाइड होके, एंड नाउ वो उसको रूल करेगा। सो फॉर एन एग्जाम्पल, खाना का डिपार्टमेंट इज ऑफ मम्मा, तो मम्मा ही खाने को लेकर डिसाइड करेगी। सो मेरा बेटा भी 7 ईयर्स का है तो मेरे पास आएगा एंड बोलेगा पापा आइसक्रीम खाना है, पापा चॉकलेट खाना है, पापा बर्गर खाना है, तो मैं उसको बोलूँगा बेटा मम्मा को पूछना पड़ेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग वो कभी भी मेरे पास आके टॉय अभी तक नहीं मांगे, मेरे पास कभी भी खाने के लिए बाहर कोई भी जाने की जिद नहीं करी, शायद एक आध बार आइसक्रीम वगैरह के लिए बोला हो, एंड जहाँ पर मम्मा साथ में हो, इनमें और वो साथ में लेके उतर के एक आध बार लाए हो 7 ईयर्स के अंदर। या मैंने शायद रोड पे कोई गरीब बच्चा कुछ बेच रहा है टॉय जैसा, एंड उसने देखा एंड उसके लिए एक आध दो लिया, वो अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, राइट। तो हमने क्या किया कि पर्टिकुलरली यही हार्ट, उसके बाद में हेड, वहाँ पर उतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एंड डिसिप्लिन हमने डेवलप कर दिया। तो ना उसको ज़्यादा दिखाना नहीं है, पहले प्यार ज़्यादा दिखाना है। यहाँ पर पैसा ज़्यादा बच्चे को दिखना नहीं चाहिए, जो फैसिलिटी, जो लग्जरी, जो हम खर्च कर सकते हैं वो सारी चीज़ें उतनी बच्चे को दिखनी नहीं चाहिए। इसीलिए पहले के समय में जो भी राजा रजवाड़ा होते थे, बच्चों को गुरुकुल में भेज देते थे, राइट। उनको पता था कि राजमहल में रहेगा तो टीन एज में आते आते बच्चा बिगड़ जाएगा, तो इसलिए उसको झाड़ू पोछा जो कुछ भी आश्रम की जो भी काइंड ऑफ मर्यादा हो उसके अकॉर्डिंग सारे काम करने होते थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट उसके अंदर वेल डिसिप्लिन्ड बच्चा हो जाएगा। एंड जब वो वेल डिसिप्लिन्ड बच्चा होता है, नाउ 14 ईयर्स ऑनवर्ड्स हमें हैंड का डेवलपमेंट करना है। हैंड इज़ व्हाट, कि जहाँ पर उसने जो नॉलेज पाया है
उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, माने स्किल डेवलप करना है। एंड जहाँ पर मे बी शायद वो बच्चा जो काम करना चाहता है, हम बच्चे को बोलते हैं कि बेटा सीए करना है फॉर एन एग्जांपल, तो सीए के तौर पे कौन कौन से काम हो सकते हैं, उसके लिए कौन सी स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, वो स्किल है। मे बी पब्लिक स्पीकिंग है, नाउडेज कैमरा के सामने बोलने की स्किल है, मे बी यूट्यूब की स्किल है, जो भी स्किल की उसको फ्यूचर में ज़रूरत होने वाली है, हमें नेक्स्ट 7 ईयर्स तक वो स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। एंड तब जाके 21 ईयर्स पे बच्चा परफेक्ट होगा। इसलिए मैं कहता हूँ पेरेंटिंग इज़ अ 21 ईयर प्रोजेक्ट। इफ़ यू डू इट राइट एंड इफ़ यू डोंट डू इट राइट, इट इज़ अ लाइफ टाइम प्रोजेक्ट, राइट। वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, फिर भी मम्मी पापा को चिंता रहेगी कि यार मेरा बच्चा क्या कर पाएगा, हमारे बाद उसका क्या होगा, वो चिंता नहीं करनी। तो हमें एच एंड एच तीनों का डेवलपमेंट 21 से पहले कर लेना चाहिए। सर मैं थर्ड वाले की बात करता हूँ, 7-7 का जो हमने रूल करा, मैं थर्ड 7 पर आता हूँ पहले। आज की डेट में क्या हो रहा है ना, पेरेंट्स क्या करते हैं, जब बच्चा 10th और 12th में पहुँच जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा बच्चे से ना उम्मीद रहती है कि मेरा बच्चा पढ़े। प्रेशर क्या होता है कि बेटा तुम 10th में हो, तुम 12th में हो, तुम्हें पास होना, तुम्हें फेल नहीं होना, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आने चाहिए। उनको इतना डरा दिया जाता है ना कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो तुम मेरे अच्छे बच्चे नहीं हो, तुम मेरे गुड, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, तुम्हारे को तुम्हारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, अगर तुम पास में तुम्हें बाहर भेज दिया जाएगा, खुद से हम दूर कर। तो बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके माइंड में क्या आ गया कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे एक दबाव बना दिया कि अगर तुम पास नहीं हो अच्छे मार्क्स से तो तुमसे रिश्ता हमारा ख़राब हो जाएगा, हम तुम्हें अच्छी चीज़ें नहीं दिलाएंगे। तो क्या ये सही है पेरेंट्स का बच्चों पे इस तरह से प्रेशर बनाना कि अगर 10th 12th में वो है तो? इसमें 2 चीज़ें हो रही है। नंबर 1 प्रेशर हम क्रिएट करते हैं एंड नंबर 2 कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट। शर्मा जी का बेटे ने ये कर लिया, ये कर लिया, और मम्मी पापा को चिंता वही होती है। यदि मेरे बच्चे के 60% आए और आसपास वाले सारे बच्चे फेल हो तो 60% चलेंगे, बट गलती से बाजू वाला 90 लेकर आए तो फिर दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल सर। सो यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, वेरी फर्स्ट थिंग, हमें बच्चों को पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट देना चाहिए। एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊँ कि एक बस स्टॉप पे 2 मम्मी और 2 बच्चे खड़े हुए हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस। एंड उतनी देर में एक सफाई करने वाला कर्मचारी वहाँ पर आता है, झाड़ू लगा रहा है रोड पे। एंड वो दिखाते हुए पहली मम्मी कहती है कि देख इसे, देख नहीं पड़ेगा तो ऐसा काम करना पड़ेगा, झाड़ू मारना पड़ेगा, इसके लिए तो पढ़ाई पे ध्यान दे। एंड एट द वेरी सेम टाइम दूसरी माँ दूसरे बच्चे को पॉजिटिव तरीके से कहती है कि देख बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे, ताकि तू इसके जैसे हज़ारों लोगों को जॉब पे रख पाए अपनी फैक्ट्री के अंदर और उनका जीवन सुधार पाए, बेटा उसके लिए तू पढ़। नाउ दोनों ने पढ़ने के लिए कहा, बट एक का अप्रोच इज नेगेटिव। तो माय क्वेश्चन टू यू इज, जब हम नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव अप्रोच देते हैं, कैन वी एक्सपेक्ट पॉजिटिव आउटकम? सब नहीं पॉसिबल ही नहीं है, राइट। एंड जब हम बच्चों से पॉजिटिव चीज़ चाहते हैं, जब हम बच्चों से रिस्पेक्ट चाहते हैं, जब हम बच्चों से लव चाहते हैं, जब हम बच्चों से परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो उसका रूट इज़ व्हाट? पॉजिटिविटी एंड लव। सो इसके लिए वेरी फर्स्ट थिंग हमें क्या करना चाहिए? पॉजिटिव अप्रोच बच्चों को देना चाहिए। बच्चों के साथ स्पेसिफिकली टीन एज के अंदर गोल सेटिंग करना चाहिए कि बेटा क्या करना चाहता है, क्या फील्ड में जाना चाहता है, तो वो बच्चों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगा। नंबर 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी बच्चा पढ़ने के लिए बैठता है तो कभी कभी यार मम्मी पापा क्या करते हैं, बच्चा कौन से सब्जेक्ट में वीक है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। मेरा ये मानना है कि बच्चा कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रांग है वहाँ पर फोकस करना चाहिए। सो फॉर एन एग्जांपल, मुझे यदि कोई कहे कि बच्चा मैथ्स में वीक है एंड उसको लैंग्वेज वगैरह पसंद है, इंग्लिश में भी अलग अलग लैंग्वेज, तो मैं कहूँगा उसके इंग्लिश के ट्यूशन होने चाहिए और स्ट्रांग करने के लिए, और ज़्यादा पावरफुल करने के लिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति की कमी को सुधार के जीनियस नहीं बना जा सकता, बट खूबी को निखार के वो बच्चा जीनियस बन सकता है, राइट। सो रविंद्रनाथ टैगोर जब उनके मैथ्स के सर उनको पढ़ाते थे तो उनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आता था एंड वो उनके ऊपर कविताएं लिखते थे, वो उनके ड्राइंग वगैरह बनाते थे। अब सोचिए यदि गलती से उनको मैथ्स को लेकर ज़्यादा फोर्स किया गया होता एंड मैथमेटिशियन बनाने पे फोकस किया गया होता और बोला जाता कि आप ये मत लिखो, कविताओं को मत लिखो, तो शायद और एक नोबेल प्राइज़ कम हो जाता। बिल्कुल राइट। जो हमारा जनगण मन से लेके जो काफ़ी सारी जो उन्होंने समाज को दिया हुआ है वो काफ़ी सारी चीज़ें रुक जाती। सो हमें बच्चे की कमी को नहीं सुधारना, खूबी को निखारना है और उसको उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देना है कि दुनिया उसकी कमी को देखे ही नहीं। सो सचिन तेंदुलकर, मम्मी पापा बोल सकते हैं कि बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो,
12th कंप्लीट हो जाए, कॉलेज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में कॉलेज करना, उसके बाद में अब अपना सॉरी क्रिकेट पे ध्यान देना, राइट। बट यदि मम्मी पापा ने वो किया होता तो शायद एक सचिन तेंदुलकर कम हो जाता, एक इंजीनियर बढ़ जाता। बिल्कुल। राइट नाउ यू टेल मी, इंजीनियर की एक वैल्यू ज़्यादा है कॉमन कि सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर और कोई नहीं है, राइट। सो हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम बच्चे के अंदर कौन सी खूबी है, कमी निकालने के लिए तो पूरी दुनिया है, बट माँ बाप तो होने चाहिए जो बच्चे की खूबी के ऊपर काम करें। नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं पा रहा ना, हम उल्टा कर लेते हैं। 100%। जहाँ बच्चा जो गलतियाँ करता है बस उसको उसी के लिए समझाया जा रहा है, जो अच्छी चीज़ें उसके लिए उसे नहीं कहा जाता। इसीलिए बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बच्चे काइंड ऑफ सुसाइडल थॉट प्रोसेस बच्चों के अंदर आ जाता है, बिकॉज बच्चा मम्मी पापा को भगवान मानता है, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो जो कहे उसको लगता है कि ये मेरा इनर वॉइस है, मैं वैसा ही हूँ। मैं एक रियल इंसिडेंट आपसे शेयर करता हूँ। यस। अभी मेरी 2-3 दिन पहले एक बच्चे से बात हो रही, वो अभी 10th क्लास में था। उसके एग्ज़ाम है, तो उसके पेरेंट्स का उस पर प्रेशर ये है कि बेटा अच्छे नंबरों से पास होना है, अच्छे मार्क्स तेरे आने चाहिए। अगर तेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो अच्छा नहीं होगा, हम तेरे से रिश्ता ख़त्म कर देंगे, हम तेरे से बात नहीं करेंगे, और तू अच्छे नंबर से पास नहीं होगा तो तू औरों की तरह हो जाएगा, जैसे और पढ़ लिख के बेकार हो गए ना, तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि 10th से तेरा बेस बनेगा। अगर तुझे IAS IPS बनना है, ठीक है, IAS IPS बनना है, उसको बेस स्ट्रॉन्ग करना होगा, बट सर अगर अभी से बच्चे को इतना प्रेशर कर देंगे तो वो कैसे पास हो पाएगा? क्या वो पेरेंट्स सही है अपनी जगह पे जो बच्चे को इतना टॉर्चर कर रहे हैं? उस बच्चे ने जो मुझसे कहा, मैं आपसे वो भी शेयर करता हूँ कि भैया मेरे से इतना कहा जाता है। मैंने कहा तो बोलो पेरेंट्स को कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। कह रहा मैं नहीं बोल पाता, और मेरे माइंड में थॉट्स अब क्या आने लग गए कि मैं स्कूल में अकेला बैठने लग गया हूँ, मैं गार्डन में फ्री हूँ तो मैं अकेला बैठा हूँ, और ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो रही है, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा या मैं कुछ गलत कर दूंगा। तो सर उसके माइंड में किस तरह का प्रेशर ये देना सही है? इसके लिए 2 एरिया। नंबर 1, सारे पेरेंट्स को कहना चाहूँगा, बच्चे के लिए पढ़ाई है, पढ़ाई के लिए बच्चा नहीं है, राइट। यदि हम वो माइंडसेट को ध्यान में रखें। नंबर 2, पेरेंट खुद को पूछे कि मैंने जो पढ़ाई की उसमें से आज मुझे कितना काम में आता है। मेरे 10th के परसेंटेज, शायद आपको भी 10th के परसेंटेज कितने लोगों ने पूछे, जिसको लेकर हम इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट करते। वो मम्मी पापा को मैं पूछना चाहता हूँ कि वो बच्चे को छोड़ो, आपके 10th के परसेंटेज आपको कितने लोगों ने पूछे? कोई नहीं पूछा। तो शायद कोई नहीं पूछता। व्यक्ति को क्या देखा जाता है कि आप एज अ पर्सन कैसे हो। आप भी जब यहाँ पर इतना बड़ा काम करते हैं, आप भी जब भी किसी भी एम्प्लॉय को हायर करते हैं, आप क्या बोलते हैं? एक अच्छा वीडियो एडिटर दे दे। बिल्कुल। आप ऐसा बोलते हो कि जो यूनिवर्सिटी का टॉपर हो वो एडिटर दे दे? नो। हम डॉक्टर को ढूंढते हैं। कोई दोस्त को बोलेंगे यार कोई अच्छा डॉक्टर हो तो दिखा दे। हम ऐसा नहीं बोलते कि तेरी यूनिवर्सिटी में टॉपर हो उसका नंबर दे। सो एज अ ह्यूमन बीइंग हमें अच्छे व्यक्ति की ज़रूरत है, ना कि टॉपर की। सो ये मम्मी पापा वो बच्चे को स्कूल में डाला, बच्चे को ट्यूशन में डाला, फिर वो ट्यूशन टीचर का काम है, वो स्कूल का काम है, उसकी फीस भर दी, हमारा काम कंप्लीट। नाउ एज अ मदर फादर हम बच्चों का सिर्फ स्टडी पे फोकस ना करें, वरना स्ट्रेस आएगा। सिर्फ स्टडी पे फोकस करेंगे तो स्ट्रेस आएगा। इंस्टेड मम्मी पापा को क्या करना चाहिए? एस फॉर संस्कार, वहाँ पर ध्यान देना चाहिए। एस फॉर स्माइल, बच्चे ने आज के दिन में आधा पौना घंटा हंसा कि नहीं, अपने दोस्तों के साथ बैठ के थोड़े गप्पे मारे कि नहीं, या खुद मम्मी पापा ने उसके साथ गप्पे मार के उसको हंसाया कि नहीं। सो संस्कार, एस फॉर स्माइल, एस फॉर स्पोर्ट। वो बच्चे ने आधा घंटा पौना घंटा भागा दौड़ा कूदा, पसीना बहाया, कपड़े गंदे किए, मिट्टी में खेला, तो पर्टिकुलरली उसका जो सारा फ्रस्ट्रेशन है, सारी चीज़ें पर्टिकुलरली निकल के माइंड स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। सो हम संस्कार पे ध्यान दें, हम स्माइल पे ध्यान दें, हम स्पोर्ट पे ध्यान दें, एंड नंबर लास्ट में आता है दैट इज़ द स्पिरिचुअलिटी। सो मे बी ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस, जिसके अंदर भी वो मानते हैं, वो भगवान को प्रे की कि नहीं, मे बी उसको शुक्रगुजार हुए कि नहीं, राइट। एंड यदि वो नहीं है तो वो बच्चा ईमानदार कभी नहीं बन पाएगा। वो शायद अच्छे मार्क्स लाने वाला, वो जो था ना तोहफा कबूल वाला 3 इडियट्स मूवी के अंदर, राइट, साइलेंसर और समथिंग जो भी नाम था, उस टाइप का टॉपर बनेगा तो कोई मतलब नहीं है। सो मुझे ये लगता है कि मम्मी पापा को एस फॉर स्टडी को छोड़ते हुए ये बाकी के जो एस है उस पर फोकस करें, एंड ये एस स्कूल के ऊपर एंड अपने ट्यूशन के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये बाकी के एस पावरफुल हो गए तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा।
बहुत सी बार क्या होता है, हम जब कहीं मार्केट जाते हैं, किसी मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हैं, जब बच्चा हमारे साथ होता है तो वो किसी चीज़ से जिद करता है कि मम्मी पापा मुझे ये चाहिए, वो कोई भी टॉय देखता है तो उसको लगता है कि यार ये मुझे चाहिए, बट बहुत से पेरेंट्स कहते हैं नहीं ये तुम्हें नहीं दिलाना, चलो। और बच्चा चिल्लाता है, रोने लगता है, जिद करता है, पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं, चिल्ला देते हैं या तो उसको मार देते हैं। तो इस सिचुएशन में एक पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि सर ये सबके साथ है। 100%। सो वेरी फर्स्ट थिंग, बच्चे जब खास करके छोटे होते हैं, ज़्यादातर मम्मी पापा बोलते हैं कि बच्चे ज़िद्दी है, बच्चे बात नहीं सुनते, इसीलिए तो उनको बच्चे कहा जाता है। बिल्कुल। नंबर 1 एंड नंबर 2, बच्चा यदि घर में इधर उधर सारी चीज़ें फेंक रहा है, मोजे इधर ना, बैग इधर ना, वो फेंकता है। मैं बोलता हूँ किसके घर पे फेंक रहा है? उसके बाप के घर पे। बिल्कुल राइट। यदि वो अपने बाप के घर पे यदि मोजे और जूते और बैग इधर उधर ना फेंक पाए तो थोड़ी ना पड़ोसी के घर पे जाने वाला है। राइट। तो वेरी फर्स्ट थिंग, मम्मी पापा थोड़ा चिल करें, मैंने वो अभी बच्चा है, वो थोड़ा सा हम वो थोड़ा इजी गोइंग रखें। नाउ व्हेन इट कम्स टू द जिद इन द मॉल और फॉर द टॉय और फॉर द एक्सपेंसिव एनीथिंग, वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? तो वेरी फर्स्ट थिंग, जब भी पर्टिकुलरली बच्चा ऐसे जिद करता है तो खास करके हमारा जो काइंड ऑफ फ्रंटल लोब है, जो डिसीजन मेकिंग को लेकर काम करता है, राइट, वो जो लोब है उसको डेवलप होने में 18 से 20 साल होते हैं। एंड इसीलिए आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे टीनेजर्स के हाथ में जब 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कुछ भी आ जाए तो एक्सीडेंट कर देते हैं। रेसिंग आपने तो काफ़ी सारे लोगों को रोड पे, और हमें लगता है कि भाई इनको अपनी लाइफ की पड़ी नहीं है, अपने मम्मी पापा की पड़ी नहीं है, बट उनका जो डिसीजन मेकिंग है वो कंपैरेटिवली वो डेवलप नहीं हुआ है। एंड इसीलिए लीगली 18 साल से छोटे बच्चों को में भी सिगारेट या दारू या ऐसी कोई भी चीज़ वस्तु, बैड हैबिट, उसके सामने एक्सपोज करना इज़ ऑल्सो अ क्राइम। द रीज़न इज़ क्योंकि अभी तक उसका ये वाला जो ब्रेन डेवलप होना चाहिए डिसीजन मेकिंग वाला, वो डेवलप नहीं हुआ है। सो नाउ इन द सेम सिचुएशन, ज़रा सोचिए, बच्चे ने वहाँ पर चॉकलेट देखा, बच्चे ने वहाँ पर एक्सपेंसिव टॉय देखा, अभी उसके लिए ज़रूरी है कि नहीं, पापा का बजट है कि नहीं, वो तो डिसाइड करने वाला ब्रेन अभी डेवलप ही नहीं हुआ है, और हमने बच्चे को वो एक्सपोजर दे दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट बच्चा वो जिद करता है। सो ऐसे सिचुएशन में नंबर 1, हो सके तो बच्चों को लेकर ना जाए। सो मे बी बच्चों को कई बार हम मॉल में लेके जाते हैं, पर मैं कहना चाहता हूँ बच्चों को मॉल की नहीं, घर में अच्छे माहौल की ज़रूरत है, राइट। सो मे बी फॉर एन एग्जाम्पल, हमने जो किया है फर्स्ट 7 ईयर्स, सो मेरा बेटा अभी तक शायद 7 साल में 7 या 8 या मैक्सिमम 10 बार मॉल में गया होगा इन 7 ईयर्स ऑफ लाइफ। बट उसका जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ है, वो उसका 4 बार कंप्लीट हो चुका है। वहाँ पर जंगलों में, पहाड़ों में, बर्फ़ में, समुंदर किनारों पे, राइट, वो बहुत ज़्यादा बार गया हुआ है। तो आज यदि 1 या 2 या 3 महीने हो जाए तो वो ऐसा नहीं कहेगा कि चलो हम मॉल में जाते हैं, बट वो ऐसा कहता है पर चलो बर्फ़ों के पहाड़ों में जाते हैं, चलो बीच पे जाते हैं, राइट, क्योंकि हमने उसको वो दिखाया है, आपने वो माहौल दिया हुआ है। सो हम बच्चों को मॉल या शॉपिंग सेंटर या मे बी मूवी, रेस्टोरेंट्स, वो सारी जगह पर लेके जाते हैं तो बच्चा वही चीज़ की डिमांड करता है। तो पहला हम प्रिवेंट करें, जिनके भी बच्चे छोटे, जैसे आपने बताया कि अभी काफ़ी छोटी बिटिया है, सो वहाँ पर हम पहले से प्रिवेंट करें। और जब भी शॉपिंग या ऐसा कुछ भी लेना हो तो मे बी शायद मम्मी या पापा को एक बच्चे के साथ रहें एंड बाकी के फैमिली मेम्बर शॉपिंग कर लें, राइट। नंबर 2, अभी बच्चे को हमने मॉल दिखा दिया है, बच्चे की आदत हो गई है, तो क्या करें? तो नंबर 1, जब भी बच्चा जिद करता है उसको हम बताएंगे कि देखो बेटा, आपका 100, 200, 300, 500 और 5000 जो भी आपका बजट हो, बेटा दैट इज़ योर बजट। आप अंकल को पूछो कि इतने रुपये का कौन सा टॉय है, उसमें से आप चूज़ करके मुझे बता सकते हो। तो ना वहाँ पर हम क्या करें, उसका डिसीजन मेकिंग, ये वाला पार्ट को डेवलप कर रहे हैं। उसने डिमांड किया, मैंने दिला दिया, तो उसमें ये वाला पार्ट डेवलप ही नहीं हुआ। बट मैं उसको बोलूँ कि बेटा 500 रुपये का आपका बजट है या 1000 रुपीज़ का आपका बजट है, जाओ अंकल को पूछो कि इतने रुपए का कौन सा टॉय आएगा। सो हम कभी भी गए कोई भी मंदिर या कोई भी जगह पर, तो पूरा वो मार्केट होता है, उसके बाद ही कोई ना कोई टेम्पल या समथिंग कुछ होता है, तो बीच में बहुत सारी टॉय की शॉप वगैरह आएगी। सो मैं क्या करूँगा, आदि अध्याय मेरे बेटे का नाम, उसको मैं कहूँगा बेटा आज आपका टॉय का 100 रुपीज़ का बजट है। 100 रुपीज़ इज एक्चुअली नथिंग। तो वो हर दुकान पे जहाँ पर उसको अच्छा लग रहा है वो खड़ा रह के पूछता है, अंकल ये कितने का है? वो बोलता है 150। बेटा बोलता है ओ, फिर वो आगे जाता है, फिर वो आगे जाता है, फिर वो आगे जाता है। सो इट इज़ नॉट अबाउट 100 या 150, हम कोई भी दिला सकते हैं, बट
उसका पर्टिकुलरली यहाँ पर डिसीजन मेकिंग डेवलप हो रहा है कि अभी मैं ये नहीं खरीद सकता, या फिर मैं आज के 100 रुपीज़ बचा लूँ और कल के 100 रुपीज़ ऐड करके 200 वाली चीज़ या 150 वाली चीज़ मैं कल ले लूँगा, राइट? डेवलप होगा तब, वो डेवलप होगा एंड उस पे मम्मी पापा को फोकस करना है। और इन एनी सिचुएशन बच्चा जिद करना शुरू कर दे, मुझे ये चाहिए चाहिए, रोना शुरू करे, पैर पछाड़े, वहाँ से गायब हो जाओ। अच्छा, और सीधा सीधा चलना शुरू करो। बच्चे को पता है कि जब तक मम्मी पापा मेरी और घूमे हुए रहेंगे तब तक वो जिद करता रहेगा। आपने देखा होगा, क्योंकि घर पे बच्चे हैं छोटे, बच्चा गिरता है ना तो चोट के कारण नहीं रोता जी, वो बच्चा खड़े होके पहले देखता है कि आसपास में रोने का फायदा है, कोई आजू बाजू में कोई देखने वाला है, और किसी ने बोला ओ, एंड देन आफ्टर बच्चा रोना शुरू करता है, राइट? बट इन स्टेट में कहूँगा कि बच्चा यदि गिरा, कोई देखे ही नहीं, हम जैसे बातचीत करें वो नॉर्मली बातचीत चालू रखें, एंड यू विल बी सरप्राइज कि बच्चा खड़ा होगा और उसने आजू बाजू में देखा कि किसी का ध्यान नहीं है तो हाथ पैर साफ करके खेलना चालू कर देगा, राइट? सो हम वो गलत चीज़ वस्तु है उसको अटेंशन देना बंद कर दें। तो हम क्या करेंगे, बच्चे ने सपोज जिद करी, हमने बोला बेटा आपके बजट के बाहर का है, राइट नाउ इट इज़ नॉट अलाउड, एंड हम वहाँ से चलना शुरू करें। बच्चा रोएगा फिर भी चले, ज़्यादा रोएगा फिर भी चले, फिर बोलेगा आप अच्छे मम्मी पापा, ये ब्रह्मास्त्र है बच्चे का आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने का, एंड जब वो बोलेगा आपको फिर भी पीछे मुड़ना नहीं है, एंड जब उसको लग गया कि बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है एंड उसको रियलाइज हो गया कि दिस इज द लास्ट ऑप्शन, अब मुझे मिलने वाला नहीं है, नाउ बच्चा दौड़ते दौड़ते आपके पीछे आएगा, बट कंडीशन आपका यू टर्न नहीं होना चाहिए, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, वो पलट के देख, पलट 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 वो नहीं होना चाहिए, आपको स्ट्रांग एंड फॉर्म रहते हुए चलते जाना है। एंड जैसे बच्चे को रियलाइज हुआ कि नाउ दिस इज द डेड एंड, वो इमीडिएटली दौड़ के आएगा और बोलेगा ठीक है 100 रुपीज़ तक का तो ले सकता हूँ ना, वो अपने बजट पे आएगा, अपने बजट पे आएगा। एंड जब हमने ये किया हुआ है, उसकी सारी जिद को पूरा किया हुआ नहीं है, उसको बजट सिखाया है, कभी नो कहा हुआ है, तो वो बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाएगा। आजकल बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, एक तो नेगेटिविटी, कंपैरिजन, दैट इज ऑल्सो द रीज़न, एंड नंबर 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न, मम्मी पापा इज ऑलवेज यस पापा, ऑलवेज यस मामा। सो बच्चे ने मांगा दिला दिया, मांगा दिला दिया, मांगा दिला दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट बच्चे ने नो कभी सुना ही नहीं है। एंड इसीलिए जब वो बच्चा 10th में कम मार्क्स लेकर आता है, शायद मम्मी पापा ने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, बट क्योंकि बच्चे ने कभी नो या फेलियर देखा ही नहीं है, वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। उसने आईएएस की प्रिपरेशन करनी थी, मेडिकल में जाना था, एंड फिर भी जब उसको वो एडमिशन नहीं मिला, वो बच्चा गलत कदम उठा लेता है। क्यों? क्योंकि अभी तक फेलियर की हैबिट ही नहीं थी, ना सुनने की हैबिट ही नहीं थी। तो मुझे ये लगता है कि बच्चे की गलत जिद पे, पॉजिटिव काम के लिए, खेलने के लिए ना नहीं कहना चाहिए, बट गलत जिद पे यदि हम ना कहेंगे तो हमारी हाँ और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। हम जो हाँ कहते हैं, बच्चे को चीज़ वस्तु दिलाते हैं, उसकी बच्चा वैल्यू करना शुरू कर देगा। सर आज के डेट में ना एक चीज़ भी बहुत ज़्यादा कॉमन सी मैं चीज़ को फील करता हूँ, जब बच्चा जिद करता है, छोटे बच्चे होते हैं ना, जिद करते हैं घर में कि ये चाहिए, तो मम्मा क्या करती हैं कि तेरे पापा आएंगे, मैं उनसे शिकायत करूँगी अगर तूने अब करा। उन्हें ना एक फादर का एक खौफ दे दिया जाता है कि बेटा अगर, तो क्या ये सही है? और उन्हें ये भी डरा दिया जाता है कि अच्छा दूध नहीं पी रहे हो, दूध पियो, खाना खाओ, वरना तुम्हारे को भूत ले जाएगा, देखो बाहर ये है, पुलिस पकड़ लेगी, बच्चे को डरा दिया जाता है। तो बच्चों को लगता है अगर मैंने खाया नहीं तो सच में शायद मुझे पुलिस ले जाएगी या कोई भूत आएगा जो मुझे पकड़ लेगा। तो पेरेंट्स का ये तरीका सही है बच्चों के साथ? या फिर पढ़ोगे नहीं तो हॉस्टल में डाल देंगे, गुरुकुल भेज देते, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। सो वेरी फर्स्ट थिंग कि एक चीज़ हम ध्यान में रखें, ईमानदारी से हम खुद को पूछें कि यदि कोई हमें ऐसे डराए, वो मम्मा को उनके हस्बैंड रोज़ छोटी छोटी बात में बोले कि तूने सुबह में 7 बजे नाश्ता नहीं किया तो डाइवोर्स दे दूंगा, ये नहीं किया तो घर पे वापस भेज दूंगा, यदि उस तरीके से डरा के यदि हमें कोई काम करे, तो क्या वो व्यक्ति के प्रति रिस्पेक्ट रहेगा? आंसर इज नो। क्या वो व्यक्ति के प्रति प्यार रहेगा? एंड इसलिए कहा जाता है कि फोर्स कैन मेक एनीथिंग पॉसिबल, force can make anything possible, but it cannot create a single drop of love in the child's heart. So very first thing जो हमें चाहिए वो बच्चे का हमारी नज़र में लव एंड हमारे लिए रिस्पेक्ट चाहिए, ये 2 चीज़ चाहिए। तो वो कब बच्चा हमें देगा? जब हम बच्चे को देंगे।
एंड यदि हमने बच्चे को बचपन में ऐसी चीज़ें करा करा के नेगेटिविटी बोल बोल के यदि उससे काम करवाया है, शायद हो जाएगा। बट एक दिन होगा जब उसके हाथ में घर होगा एंड आप बूढ़े होंगे, तब वो भी आपके साथ ऐसा ही मिसबिहेव करेगा जो आप उसको भी डरा रहे हैं। सेम वे वो भी आपको कहेगा कि अच्छे से नहीं रहोगे तो ओल्ड एज होम में डाल देंगे, वहाँ पे डाल देंगे और कहीं पे घर से निकाल दूंगा वगैरह वगैरह। तो क्या उस समय पे आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगता। नहीं लगेगा। एंड इसीलिए वेरी फर्स्ट थिंग, हमें बच्चों को डरा के ये नेगेटिविटी से कोई भी काम नहीं लेना चाहिए। थप्पड़ मारना आसान है, डराना आसान है। एंड सर्वे ये कहता है कि पेरेंट्स 95% काम डरा के करते हैं। चाय पिएगा तो काला हो जाएगा, राइट? ऐसे काफ़ी सारे बचपन में वो हमने डरे हो। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बच्चा बड़ा होकर खुद का स्टार्टअप करना चाहता है, खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता है, पब्लिक स्पीकिंग करना चाहता है। उसको सवाल है मन में, सर ने समझाया, समझ में नहीं आया, पूछना चाहता है। बट क्योंकि वो डरा हुआ ब्रेन है, बचपन से लेके 18 साल तक 5 लाख बार नो सुन चुका है और सिर्फ 5000 बार यस सुना है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बच्चा खुद का कुछ काम करना हो तो मन से और दिल से अंदर से क्या आता है? नो, नहीं करना है, रहने दो। एंड वही बच्चे प्रोकास्टिनेटर बनते हैं, वो बच्चे मीडियोकर लाइफ जीते हैं। और फिर मम्मी पापा क्या कहते हैं? देखा, मैंने कहा था ना। अरे आपने कहा था इसीलिए ही हुआ है। बिल्कुल। एंड इसीलिए कहना चाहता हूँ, सारे मम्मी पापा अपने बच्चे को कैसा देखना चाहते हो। सो मम्मी पापा मुझे बोलते हैं कि अभी बच्चा पढ़ नहीं रहा है, अभी बच्चा नहीं कर रहा है, तो क्या हमें बोलना नहीं चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ, बच्चा जैसा है वैसा बिहेव करोगे तो वो वैसा ही रहेगा जैसा है जी। बट बच्चा जैसा होना चाहिए, वैसा उसके साथ बिहेवियर करोगे तो वैसा हो जाएगा जैसा होना चाहिए। सर आज की डेट में ना मैं खुद एक फादर हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है अपने बेटे को देखकर कि अगर मैं उसको हर चीज़ के लिए यस करता हूँ तो उसको लगता है कि हाँ मेरे फादर कर सकते हैं। अब जैसा आपने कहा बच्चा गिर जाता है, हम उसे देखते हैं तो वो तभी रिएक्ट करता है, तभी वो रोता भी है। हम बच्चों को खाना खिलाते हैं तो हमें लगता है इसको फोन दे दो ये खाना खा लेगा, क्योंकि ये रो रहा है, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम उसका हम बढ़ा रहे हैं पहले से। मदर क्या कर रही है? काम कर रही है, ले बेटा तो फोन चला ले, मेरा इजीली काम हो जाएगा। मेरे को नहाने जाना तो बच्चे को फोन दे दिया, मैं अपने काम कर लेती हूँ। खाना खाते टाइम बच्चों को फोन दिखा के या टीवी दिखा के जो हम कार्टून दिखा रहे हैं वो सही है, उसके माइंड पर किस तरह का इम्पैक्ट डाल रहे हैं? वो सबसे पहला तो बच्चा जो खाना खा रहा है उसका टेस्ट ही डेवलप नहीं हो रहा है जी। नंबर 2, जब भी हम खाना खाते हैं तो कंपैरेटिवली जैसे स्टमक फुल होता है वो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है, बट ब्रेन इज ऑक्यूपाइड विद द स्क्रीन, कार्टून, टीवी, मोबाइल वगैरह वगैरह। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो सिग्नल जो जा रहा है उसका मैसेज वो रिसीव ही नहीं कर रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप पाएंगे कि आजकल के बच्चों के अंदर ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एंड दैट इज अराउंड 40% प्लस बच्चे आर ओबेस राइट नाउ। एंड ये सारी चीज़ों बच्चों के अंदर नहीं डेवलप करनी। तो पहली चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, पहले 2 या 3 साल तक बच्चे का स्क्रीन टाइम शुड बी 0। हाँ यस, उसमें यदि फैमिली मेम्बर्स के साथ यदि वो काइंड ऑफ वीडियो कॉलिंग से बात करता है, 2 वे कम्युनिकेशन है, दैट विल डू। बट अदर देन दैट पर्टिकुलरली जो स्क्रीन टाइम है वो 0 होना चाहिए 2 या 3 साल से पहले। उसके बाद भी जो स्क्रीन टाइम होना चाहिए जो हमें ध्यान में रखना है वो 1 आवर का हो, 1 आवर के आसपास। एंड मे बी बच्चा 6 साल का 7 साल का हुआ, उसके बाद भी अराउंड 1.5 से 2 घंटा। और उसमें भी फ़ोन की जगह टैबलेट अच्छा, टैबलेट की जगह लैपटॉप या डेस्कटॉप अच्छा, उसकी जगह पर टीवी अच्छा। तो जितना बिगर द स्क्रीन उतना वो स्क्रीन से दूर बैठा हुआ है। एंड नंबर 2, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट की जगह पर लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट अच्छा। तो कोई बोले कि मेरा बच्चा 20 मिनट फ़ोन यूज़ करे एंड वो रील्स देखे, उससे अच्छा कि वो 30 मिनट का कोई अच्छा सा कार्टून का एपिसोड देखे। एंड वो 30 मिनट का कार्टून का एपिसोड देखे, उससे अच्छा कि वो 1 घंटे का या 1.5 घंटे का मीनिंगफुल डॉक्यूमेंट्री या तो कोई मीनिंगफुल इंस्पायरिंग मूवी, बच्चों वाला जो मूवी हो वो देखे। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए कि हमारा ब्रेन, हम बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं। तो इंटेलिजेंस इज व्हाट? इंटेलिजेंस इज व्हाट? आपके ब्रेन में 2 इंफॉर्मेशन अलग अलग है, उसके बीच में को रिलेशनशिप बनाना एंड उसमें से आइडिया फॉर्मेट करना इज द इंटेलिजेंस।
एंड नाउ जब आप रील, बच्चे आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे ऐसे करके रील्स देखते हैं, एंड जब ऐसा कर रहे हैं, मैं या बड़े लोगों भी, इनफैक्ट छोटे बच्चों की सर अभी वो 1.5 साल का और उसके सामने अगर फोन रख दो तो उसकी फिंगर उस पर चलने लगती है, लगेगी। और हमें लगता है कि देखो हमारा बच्चा होशियार है। आई थिंक वो गलत है, वो होशियार नहीं है। हम उसके ब्रेन को डैमेज कर रहे हैं। क्योंकि लर्निंग कभी होता है, जैसे हम अभी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो सारे क्वेश्चंस के बाद जब को रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, कनेक्शन डेवलप हो रहा है, तो हमारा ब्रेन लर्न करेगा, राइट। अदरवाइज हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा। जब पहली रील, दूसरी रील, तीसरी रील, चौथी रील, पांचवी रील, अब पहली रील और 10वीं रील के बीच में क्या को रिलेशनशिप है? कोई नहीं। और 10वीं और 30 के बीच में कौन सा को रिलेशनशिप है? एंड इसीलिए ब्रेन क्या करेगा? कंफ्यूज हो जाएगा। एंड इसीलिए आजकल डिसीजन फटीग जो आज की जनरेशन के अंदर या लोगों के अंदर जो सबसे ज़्यादा रील्स देखते हैं, उनके अंदर 1 घंटे के बाद वो फ्रस्ट्रेट फील होंगे, और वो फ्रस्ट्रेशन या तो फैमिली के ऊपर या खुद के ऊपर या स्ट्रेस कहीं ना कहीं पे निकल जाता है। इंस्टेड यदि वही व्यक्ति 1 घंटे 60 रील देखे, उसकी जगह 1 घंटे का मीनिंगफुल पॉडकास्ट देखे, तो 1 घंटे के बाद उसको इंफॉर्मेशन मिल गई, उसका स्क्रीन का जो कोटा था वो खत्म हुआ, उसकी जो इच्छा थी वो पूरी हुई, बट एट द वेरी सेम टाइम वो काम एंड लर्निंग एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ वो बंदा खड़ा होगा, राइट। एंड इसके लिए सेम चीज़ हम बच्चों के लिए अप्लाई करें कि हम फ़ोन, बच्चे ने खड़ा पकड़ा है, इमीडिएटली हाथ से उठा लो, उसकी हैबिट ही डेवलप मत करो। नंबर 2, यूट्यूब बंद कर दो। यूट्यूब की जगह यूट्यूब किड्स दिखाओ, राइट, जो बच्चों के हाथ में है और हमें पता है कि उसमें किड्स का ही कंटेंट है, वो सेफ कंटेंट है। नंबर 3, इसकी जगह पर ये वाला हो, एंड हम 2, 3 या 4 प्रोग्राम को पर्टिकुलरली फिक्स रखें। और कई बार यूट्यूब इज ऑल्सो स्मार्ट, उनको भी चाहिए कि बच्चे हुक रहे, 3 घंटे 4 घंटे हुक रहे, तो वो क्या करते हैं, बच्चे देखे, इसके बाद ये देखने वाले बच्चे को कौन सा कार्टून पसंद आएगा जो छोड़ेगा नहीं, वो यूट्यूब को पता है, उसका एल्गोरिथम को पता है। एंड इसीलिए हम क्या करें, हमारे यूट्यूब के अंदर सेटिंग होता है वॉच हिस्ट्री, पॉज करके रखें, राइट। एंड नंबर 3, यूट्यूब का जो या किड्स वगैरह हो तो उसमें एड्स नहीं रहेगी, बट यदि यूट्यूब देखता है बच्चा थोड़ा बड़ा है तो हम एड्स बंद कर दें, बिकॉज काफ़ी सारी ऐसी एड्स आ जाती है जो शायद उसकी एज अप्रोप्रिएट ना हो। बिल्कुल सो यदि हम इतनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और उसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट की ही हम हैबिट रखते हैं, तो वो बच्चे का इंटेलिजेंस डेवलप करने में हेल्प करेगा। जो मूवी है तो वो हीरो, उसकी स्ट्रगल, उसकी बड़ी स्ट्रगल, विलन से फाइट एंड विक्ट्री, वो पूरी जर्नी को उसने कंप्लीट किया। तो 1 घंटे की रील से अच्छा 1.5 घंटे का मूवी दिखाता, वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है। सर एक चीज़ और इसमें मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हम देखते हैं मदर को जब वो बच्चों को फीड कराती हैं तो फीड कराते में बच्चे पे ध्यान कम होता है, उनके हाथ में अपना फ़ोन होता है, वो अपना स्क्रीन टाइम बढ़ाते हैं, बच्चा फीड कर रहा है, तो ये सही है कि अगर बच्चे को फीड करा रहे हैं तो आप अपना फ़ोन चला रही हैं? आई थिंक शायद ये बहुत सी मदर को पसंद ना आए हमारा 100%, बट एक्चुअली कहूँ जो सारी मदर होगी ना, वो अननोइंगली ये कर रही है, उनका इंटेंशन नहीं है कि उनके बच्चे का बुरा हो। इसीलिए जो अच्छी वाली मदर होगी ये पॉइंट को ज़रूर से लाइक करेगी, राइट। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द फैमिली, जो फैमिली को यूनाइटेड रखती है, उसमें से पहली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज़ द फूड। एंड इसके लिए फूड बच्चों के साथ कनेक्शन बनाने का या हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कनेक्शन बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज है। एंड इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ डिवाइस फ्री डाइनिंग होना चाहिए। सो मे बी डिनर का टाइम हो, मे बी ब्रेकफास्ट हो, मे बी लंच हो, हम सभी सारे मिलते हुए ऐसा रूल बनाएं कि डाइनिंग टेबल पे फ़ोन लाना इज़ नॉट अलाउड। एंड नंबर 2, डाइनिंग टेबल के सामने टीवी हो, उसको बालकनी से फेंक देना चाहिए, वो सस्ता पड़ेगा, वो सस्ता पड़ेगा, वो और किसी को पर्टिकुलरली गिफ्ट में दे देंगे काम वालों को, तो काम वाला ज़्यादा अच्छा काम करेगा, बट वो हमें बंद कर देना चाहिए। एंड नंबर 2, फ़ोन हमें बंद कर देना चाहिए। खाना खाते वक्त आधा घंटा, पौना घंटा फैमिली के साथ कनेक्शन बनाने के लिए बैठे हैं, वो टारगेट के साथ हम बैठे हैं। सर मैं कुछ अब टिप्स ले लेता हूँ, कौन से ऐसे गोल्डन 3 रूल्स आप बताना चाहेंगे पेरेंट्स के लिए जिन्हें वो फॉलो करके अपने बच्चों को सही से गाइडेंस दे पाएँ? एक्सेलेंट। जैसे बॉटल है, बॉटल में पानी भरना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ढक्कन खोलना पड़ेगा,
सेम वे हम बच्चों को एडवाइस देना चाहते हैं, उनकी लाइफ के लिए कुछ भला कुछ कहना चाहते हैं, तो हमें उनके दिमाग का ढक्कन खोलना पड़ेगा। सो ढक्कन खोले और उसके बाद में एडवाइस दे। Yes. सो बच्चे ने गलती की, उस समय पे एडवाइस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उस समय पे दिमाग का ढक्कन बंद है। इंस्टेड हमें क्या करना चाहिए, बच्चा रात को सोने से पहले या उसके साथ वॉक करते करते या डिनर करते करते कौन से समय पे बच्चे का दिमाग इज ओपन माइंडेड, वो हम ऑब्जर्व करें। एंड उस समय पे स्टोरी के माध्यम से यदि उसको एडवाइस देंगे तो वो हमारी सारी बातों को ज़रूर से फॉलो करेगा। और सर जो पेरेंटिंग मिथ है आज के डेट में जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, वो क्या है? आई थिंक हम जितना ज़्यादा बच्चे को फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, महंगी स्कूल, महंगे टॉय, उतने हम अच्छे पेरेंट हैं, राइट? वो मुझे लगता है कि हर मम्मी पापा को ये देखना है कि बच्चा जितना ज़्यादा स्ट्रगल करेगा लाइफ में, उतना ज़्यादा स्माइल होगा, जितना फैसिलिटी होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा। सो लेस इज़ मोर एंड मोर इज़ लेस, ये मंत्र मम्मी पापा ध्यान में रखें। सर आपकी फेवरेट एडवाइस क्या है एज अ पेरेंटिंग कोच? मेरी फेवरेट एडवाइस ये रहेगी कि बच्चे बड़े हो जाएं, हाँ, उससे पहले बच्चों के बचपन को एंजॉय करो। बिल्कुल सो बच्चों को बड़ा बनाना वो मम्मी पापा का काम नहीं है जी, बच्चों के साथ खुद बच्चे हो जाए वो मम्मी पापा का काम है। बिल्कुल सर। उसके साथ उसके बचपन को एंजॉय करे, जी। एंड बच्चा जो कहता है वैसी धमाल मस्ती करे, तकिया जी। फाइटिंग करे, एंजॉय करे, उसके बाद में बच्चे भी आपकी बात सुनेंगे। सो 30 मिनट यदि बच्चे ने जो कहा वो आपने किया, हाँ, तो 23 घंटे और 30 मिनट आप जो कहेंगे वो बच्चा। बिल्कुल सर। लास्ट एडवाइस जो आप हमारे ऑडियंस को देखना चाहें, जो नए नए पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं या बनने वाले, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? उनके लिए पहला कि हम टीचिंग पेरेंट से ज़्यादा लर्निंग पेरेंट रहें, वेरी फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग कि बच्चों के साथ बचपन को एंजॉय करें, बिकॉज हम सिर्फ बच्चों को मनी दे रहे हैं वो एटीट्यूड के साथ नहीं, जी, मनी के साथ साथ मेमोरी भी देना है, कि वो बच्चा बड़ा होने के बाद अपने पापा को, अपने मम्मी को, उनके साथ बिताए हुए टाइम को याद करे। एंड नंबर 2, हमारे रिटायरमेंट के वक्त भी हमारे पास भी जो पहले 7 साल की मेमोरीज हो वो ज़िंदगी भर बरकरार रहे। तो मनी और मेमोरी दोनों के लिए काम करे, वो मुझे लगता है कि हर पेरेंट को मंत्र ध्यान में रखना चाहिए। सर जो लोग आपसे जुड़कर आपके साथ जो कोर्स आपके अगर लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कुछ प्रोसेस है वो बताइए, ताकि लोग एक अच्छे पेरेंट्स बन सकें सर। सो उसके लिए हमारा काइंड ऑफ फ्री वेबिनार होता Yes. है पेरेंटिंग को लेकर, जहाँ पर 2 घंटे का पूरा चाइल्ड साइकोलॉजी कैसे काम करता है, ठीक है। उसका इन डेप्थ लर्निंग होता है। Okay. मुझे लगता है कि वो वहाँ पर जाकर पहले फ्री वेबिनार अटेंड करें, जी। फिर उनको अच्छा लगे कि मेरे बच्चे के लिए मुझे कुछ आगे करना है, हाँ। देन आफ्टर डेफिनेटली वो कोर्स को अटेंड कर सकते हैं। सर जिस तरह से पूरा पॉडकास्ट रहा, एक पेरेंटिंग कोच के तौर पर आप यहाँ रहे, मोटिवेशनल स्पीकर भी आप हैं, मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ, क्योंकि बीइंग अ फादर जो चीज़ें आज आपने हमें बताई हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं उन्हें पता तो है बट वो एक्चुअल में अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि सही और गलत ये दोनों चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। मुझे लगता है ये पॉडकास्ट देखकर उनकी कन्फ्यूजन पूरी तरह से दूर होगी। थैंक्स फॉर कमिंग सर हमारे इस पॉडकास्ट का पार्ट बनने के लिए, और आपने जो भी नॉलेज दी उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा, एंड आपके पॉडकास्ट के माध्यम से काफ़ी सारे पेरेंट्स तक ये मैसेज जाने वाला है। सो आपको और आपके ये काम को भी मैं ढेर सारी बधाई देता हूं। थैंक यू सो मच सर। और जो लोग देख रहे हैं मैं यही कहूँगा कि सर का वेबिनार ज़रूर अटेंड करें ताकि वो अपने बच्चों को सही गाइडेंस दे पाएँ। थैंक यू सो मच।